नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो ग्राम विकास अधिकारी 2021 की जो प्री की एग्जाम हुआ था 27 दिसंबर 2021 को। जो फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है मैथ का। और इस वीडियो में अपन जो इवनिंग शिफ्ट में जो एग्जाम आयोजित करी गई थी उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और जैसे अभी एग्जाम आने वाली है 2 नवंबर की है यहाँ पे, तो उससे पहले आपके जो पिछले साल के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करके आपको जाना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहले मेंस जो एग्जाम है उसके पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है। और इसके बाद में जो प्री है इसमें 20 के आसपास मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं, मतलब 20 के आसपास के 20 ही क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं। और जो मेंस था उसमें 40 के आसपास रहा था इसका वेटेज। तो मैंने मेंस का और एक आपको प्री का एक सेट करवा दिया है। अभी यहाँ पे आज सेकंड शिफ्ट जो 27 दिसंबर को आई थी उसकी जो मैथ्स की और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आंसर क्या आपने देख ली पहले, और पहले सॉल्यूशन भी देखा या नहीं देखा, लेकिन पहले आपने आंसर की देखी होगी। यहाँ पे अपन इसके डिटेल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे, और चर्चा करेंगे। देखिए आज उस क्वेश्चन जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम में आपको किस प्रकार से उसको उत्तर देना है ताकि आपका टाइम बच जाए, और उसके आसपास के क्वेश्चन आ जाते तो वो किस प्रकार से हल करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में अपन यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्राम विकास अधिकारी की, या अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपन बात करेंगे गणित की, जो गणित हर जगह आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जो प्री एग्जाम है यहाँ पे 40 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 41 से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए 41 में दिया हुआ रीजनिंग के क्वेश्चन है। कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के पास बैठा है, ए बी के पास यहाँ बैठा है, तो ए बी के पास में बैठा है। और यहाँ देखेंगे सी डी के पास बैठा है, तो मैं यहाँ पे ए को बैठा देता हूँ बी के पास में। अब देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ जो पास में बैठने के लिए इसने बोला है तो बी यहाँ पे भी हो सकता है, इसके दाएं भी हो सकता है और इसके बाएं भी यहाँ पे हो सकता है, मतलब बी यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैं दोनों तरफ यहाँ पे लिख रहा हूँ। वहाँ पे एग्जाम में आपको किस प्रकार से करना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद बोल रहा है सी डी के पास बैठा है और डी ई के साथ नहीं बैठा। 5 मित्र है, कुछ मित्र दे रखे, 5 मित्र नहीं कुछ मित्र दे रखे इन्होंने, और डी ई के साथ नहीं बैठा है। ई बेंच के बाएं, अब देखिए यहाँ पे ई है जो बेंच है उसके बाएं, तो बाएं किनारा कौन सा होगा, बाएं किनारा ये होगा, ई यहाँ पे बैठा है। ठीक है, ये आप खुद का बाएं लेके चलना है, तो ई बैठा है यहाँ पे। ठीक है, और ए बी के दाईं ओर है, ए बी के दाईं ओर है, मतलब ये वाला बी यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये वाला बी को अपन क्या कर देते हैं, ऐसे हटा देते हैं इस वाले बी को। भाई ये वाला बी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद क्या बोल रहा है, और सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब यहाँ पे से एक कोई और आएगा और सी इसके बाद में यहाँ पे बैठा हुआ है, दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है सी। ठीक है, ये सी बैठा दिया अपन। यहाँ पे कोई और आएगा उसको बैठाएंगे अपन। और देखिए यहाँ पे ए है जो बी के दाईं ओर बैठा है, अपन दाईं ओर बैठा दिया, और ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर, सही बात है। ए और सी एक साथ बैठे हैं, मतलब इनके बीच में कोई आदमी यहाँ पे है नहीं, ये दोनों पास में ही है। ठीक है, अब एक आदमी यहाँ पे देखिए, और बीच में किसी बात चर्चा हो रही है, डी सी और डी, सी डी के पास में, मतलब ये जो बैठा हुआ आदमी है, ये आदमी कौन सा है, यहाँ पे डी बैठा हुआ है। अब बोल क्या रहा है अपने, देखिए ए बी के पास बैठा है। अब एक बार दोबारा देख लेंगे अपने क्वेश्चन को, और सी डी के पास बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा, डी ई के साथ नहीं बैठा, सही है। और ई बेंच के बाएं तरफ के किनारे पर बैठा है, ये भी सही है। ए बी के दाईं ओर बैठा है, मतलब बाएं दाएं, मतलब जो सी है बेंच के बाएं तरफ के किनारे पर बैठा है, और सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है, और सी के दाईं ओर है। ए और सी के एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं। अब ए बीच में बैठा है, मतलब यहाँ ज्ञात करवा रहा है, ए बीच में बैठा है, किस के बीच में बैठा है, ए बी और सी के बीच में बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी और सी के बीच में यहाँ पे बैठा, जो यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का दिया हुआ है यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए कुछ क्या है, मस्करे हैं, मस्करे को एम में एम से इंडिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक कोई कुछ मस्करे क्या है, पुरुष है, तो ये मैंने बढ़ा दिया यार, पुरुष को मैंने पी से इंडिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, कोई भी पुरुष साइकिल नहीं है, तो मतलब यहाँ बता ही नहीं सकता साइकिल यहाँ हो सकती है, पहली चीज तो संभावनाएं बढ़ गई यहाँ पर, संभावनाओं का हमसे क्या लेके नहीं चलते बढ़िया, तो साइकिल नहीं होगी, ये साइकिल यहाँ पे सेपरेट भी हो सकती है। ठीक है, अब जब सेपरेट भी हो सकती है साइकिल यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे इस पे, अब क्या बोल रहा है, कोई भी मस्करा साइकिल नहीं है, कोई भी मस्करा साइकिल नहीं है, कह नहीं सकते, हो भी सकता है, अब नहीं भी हो सकता, संभावना, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया। कोई भी पुरुष मस्करा नहीं है, मस्करा तो है भाई, कुछ मस्करे साइकिल है, कुछ मस्करे साइकिल हो भी सकता है, यहाँ पे हुआ तो नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत है। कुछ पुरुष मस्करे हैं, कुछ पुरुष मस्करे हैं, ये एकदम सही है, तो चौथा नंबर का राइट है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल चौथा निष्कर्ष इसमें जो अपने तरफ से अपन इसको कुछ लिखना संभावनाएं हैं, इसीलिए मैंने इसकी दो साइकिल की दो कंडीशन बनाई, साइकिल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जो संभावना है उसको अपन यहाँ पे मान कर नहीं चलेंगे, जो अपन एक्यूरेट है, जो इसमें अपन पूरी श्योरिटी है कि ये है इसमें, तो ये करके अपन चलेंगे, संभावना हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उसको अपन यहाँ पे सही नहीं मानेंगे। अब देखिए निम्नलिखित संख्या में गलत पद ये ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ पे 94 में से इसको क्या ऐड किया, इसने 11 ऐड किया, फिर इसमें इसने यहाँ से ये आया तो इसने 22 ऐड किया इसमें। ठीक है, 22 ऐड कर दिया, फिर इसमें जैसे यहाँ आया तो इसने कितना ऐड कर दिया, इसमें 33 ऐड कर दिया, मतलब 11 के गुणा से ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे तो 44 होना चाहिए, यहाँ पे जो 202 आ रहा है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 204, क्या आना चाहिए था, 204 यहाँ पे आना चाहिए था, तो क्या गलत है इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है 202 ये गलत है। ठीक है, यानी इसमें ये जो दिया हुआ है ये गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा, 202 की जगह 204 आना चाहिए। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे के और एम में किस प्रकार संबंधित है, के और एम, तो यहाँ से देखो के और एम के बीच में संबंध ज्ञात करवा रहा है, तो ये आर वाला जो ये है, ये प्लस माइनस, ये जो भाग का ये तो अपने देखना ही नहीं है, ओनली अपने सीधा क्वेश्चन दिया है, एम और के का माइनस कर देख लीजिए, इसका मतलब है एम है और के का भाई है। ठीक है, भाई है कौन, ए, तो के एम से, अब एम तो क्या है, भाई है, इसका मतलब भाई है, तो ये तो भाई फिक्स हो गया, भाई है, बहन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन के का पता नहीं के क्या है, इसका मतलब के है, एम की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भाई वहाँ पे जो माइनस का चिन्ह का इसका मतलब ये है, जो आगे वाला है वो मतलब एम है और के का भाई है, तो ये फिक्स हो गया, बट के है एम से किस प्रकार संबंधित है, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी यहाँ पे हो सकता है। अब बात करें देखिए 45 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पे दिए हुए हैं त्रिभुज, और त्रिभुज ये ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे, तो देखिए इसमें ज्ञात करें त्रिभुज, एक त्रिभुज, यहाँ पे दो त्रिभुज है, दो गए त्रिभुज, इसके बाद हम तीन त्रिभुज है, ये चार त्रिभुज, ठीक इसी प्रकार ये पांच त्रिभुज, ये छह त्रिभुज, ठीक है, फिर ये सात त्रिभुज, ये आठ त्रिभुज, फिर ये पूरा नौ त्रिभुज, ये पूरा 10 त्रिभुज, फिर ये 11 त्रिभुज और ये पूरा 12 त्रिभुज। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये 13 त्रिभुज, ये 14 त्रिभुज, ये 15 त्रिभुज और ये 16 त्रिभुज, ये छोटा वाला। इस प्रकार से इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 16, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, 2 और ये 5 है, इनका अंतर क्या है 3, तो 3 का क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इनका जो अंतर आ रहा है इसका क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अंतर का क्यूब दिया हुआ अपने पास में, जैसे यहाँ पे इनका अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो अपने को क्या दिया हुआ है 6 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से इसी का अंतर 8 और 3 का अंतर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है अंतर, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपने यहाँ पे,
इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ पर तो अपना यहाँ पे हेल्प कर देते हैं, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वही हेल्प कर देते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अपने या तो एक्स से स्टार्ट होना चाहिए, वाई से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, एक्स कर दिया, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक हो गया। इसके बाद देखो दो डबल है, तो इसको फिर डबल डबल कर देता हूँ, फिर इसको एक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वाई कर दिया। ठीक है, तो देखो डबल, सॉरी यहाँ पे वाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जेड। क्यों, डबल डब्लू, फिर डबल एक्स, फिर डबल वाई, फिर डबल जेड। तो देखिए यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ एक्स, और फिर वाई, तो कहाँ पे, सॉरी एक्स एक्स और ये जेड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले एक सिंगल आ रहा है, फिर डबल रिपीटेशन हो गया है, फिर यहाँ से ये डब्लू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स आ जाएगा, सॉरी वाई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ शुरुआत में एक बार रिपीट हो रहा है, यहाँ से दो बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे आएंगे तो अपन तीन बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो अपन जो ऑप्शन है वो अपन इसमें सहायता यहाँ पे करते हैं। अब 48 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, मतलब एक घन दिया है पास है, मान लीजिए घन, मान लीजिए 10 सेमी है, उसके 2 सेमी चौड़ी, मतलब उसको मान लीजिए 2-2 सेमी किसी ने टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो एक हो जाएगी, उसमें कितने टुकड़े हो गए, 5। तो यहाँ पे टोटल उसके 5 का क्यूब करते हैं तो टोटल घन कितने बन के आ गए, 125 बन के आ गए। अब ये बोल रहा है कम से कम, मतलब एक तो उसकी सतरंगी होनी चाहिए, 2 भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, 3 हुई तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बिल्कुल रंगा हुआ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों अपने पास में सूत्र है, जिससे तीनों रंगी हुई है, तो ये तो क्या होता है, जो अपने पास में घन दिया होता है, क्या दिया होता है अपने पास में, जो घन दिया होता है, देखते देख, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे गन की शेप मिल जाएगी तो। हाँ देखिए, ठीक है, ये मान लीजिए घन दिया हुआ अपने पास में, और जैसे ये घन दिया हुआ है तो इसके इन्होंने क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए यहाँ पे, इसके ऐसे टुकड़े कर दिए, एक ये 2 सेमी का हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में एक ये 2 सेमी का हो गया, ये 3, ये 4, ये मतलब 2-2 सेमी के टुकड़े हो गए। अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर तो इस देखिए दोस्तों, इसमें एक तो यहाँ पे जो आएगा ये तीनों तरीके से, तीनों तरफ से कलर होगा, एक यहाँ आएगा ये तीनों तरफ से कलर होगा, एक यहाँ आएगा 3, ये 4। ठीक है, इसी प्रकार से 4 मतलब 8 तो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, जो तीनों तरफ से क्या होंगे, कलर इनका होगा। मतलब तीनों तरफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीनों तरफ से जो कलर वाले हैं घन, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। अब जैसे 2 कलर वाले कितने हो जाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ सूत्र दिया है यहाँ पे कि 12 और n माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब n का मान क्या है यहाँ पे दोस्तों, जो अपना 5 है वो n का मान है यहाँ पे, छोटे जो निकल के आया है 5, 2-2 सेमी के इन्होंने टुकड़े किए हैं यहाँ पे, तो 5n है यहाँ पे, तो n का मान क्या है यहाँ पे, 5 है, और 5 में से 2 मैंने कम कर दिए, तो कितने हो जाएंगे, 3, तो 12 गुणा 3 करूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे 12, ये क्या गुणा में, ये कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 36, 36, एक ये 36 आ गया है ना, और ये 8 आ गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे बात करें एक सतह वाले, तो उसका सूत्र होता है 6 से, क्या होता है उसका सूत्र होता है अपने पास में 6, और n माइनस, सॉरी 1 मिनट 1 मिनट,
देखिए उसका सूत्र होता है 6 इंटू n माइनस 2 उसका यहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो देखो 6 गुणा 5 में से 2 गए तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर 9, और ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में 9 6 54। तो ये टोटल मेरे पास में ऐसे करना है, जिनमें कम से कम एक पूछा है 54 में, इसमें मैं ऐड कर दूंगा 36 को, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 90 में प्लस में ये और ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे 8। तो मेरे पास में कुल मिला के ऐसे कितने घन प्राप्त हो जाएंगे जिनकी कम से कम एक भुजा कलर करी हुई रंगी हुई है, तो 98। तो ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 49। यहाँ पे है DN, यहाँ पे भी देखिए इन्होंने स्पेशल कोड का यहाँ पे यूज किया हुआ है, मतलब यहाँ पे स्पेशल इन्होंने जैसे यूज किया है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं अपने पास में, कि यहाँ पे अपन को ये ढूंढना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे देखिए जैसे सी को किस नंबर से इंडिकेट किया गया है, बस ये देखना पड़ा, कुछ नहीं देखना और बाकी इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ DN, यहाँ पे देखेंगे। और एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये सी याद करवा रहा है, और देखिए इसमें जितने भी वर्ड दिए हुए हैं इसमें से देखना पड़ा सी का। तो यहाँ पे ओनली सी है ना, इसी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ओ भी पहले आ गया, यहाँ पे एस पहले आ गया, ओ पहले आ गया, यहाँ पे टी देखोगे आप तो टी भी इसमें आ गया, ए एल भी आ गया, ए भी आ गया, मतलब सी के लिए को यहाँ जो सी है ये कहीं नहीं है। इसके मतलब जो आगे गणित के जो नंबर दिए हैं ये भी कहीं नहीं आया है इसमें से कोई। देखिए तो आप देखोगे 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, या 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, बच क्या गया था 6 बच गया था। तो यहाँ पे 6 ही राइट आंसर हो जाएगा जो सी के लिए यूज किया गया है। सी का कूट क्या है 6 है। अब देखो निश्चित कूट भाषा में 123 का मतलब ये दे रखा है यहाँ पे हॉट फिल्टर कॉपी। ठीक है, यहाँ पे 3 है। वेरी है, वेरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो वेरी कौन से अंक का वेरी, देखो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 का मतलब है हॉट फिल्टर कॉपी। इसमें वेरी नहीं है तो ये 2 3 में से कोई सा भी नहीं है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसी प्रकार से 5 8 9 है, 5 8 9 5 भी नहीं है क्योंकि इसमें डे एंड नाइट दिया हुआ, वेरी कहीं नहीं दिया हुआ, 5 8 9 नहीं है, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा जो किसके लिए यूज किया हुआ है, वेरी के लिए यूज किया हुआ है। इसलिए 50 का भी ऑप्शन सी जे राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखेंगे, कोई संख्या उसका 65% और उसी संख्या का 35%, इनका अंतर क्या दिया हुआ 22 पॉइंट। तो ये दोनों परसेंटेजों का परसेंट है, उनमें अंतर कितने का 30 का, तो 30 का परसेंट है, 30% है, उसका मान मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे आप देखोगे तो 30% का मान मेरे को दिया हुआ 22.2, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 22.2 दिया हुआ है। और उसी संख्या 50%, तो 30% का मान दिया है, मेरे को 50 का एक याद करवा रहा है, तो यहाँ पे मैंने 50 को लिख दिया ऊपर। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसका अपन कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है 7 बार, तो ये 7.4 इसमें आ रहा है। अब 74 पॉइंट यहाँ पे करेंगे तो अपने क्या कितना प्राप्त हो जाएगा 37 प्राप्त होंगे, तो 37 दीजिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए के विस्तार में पदों की संख्या, देखिए मैंने पहले भी बताया आपको, पिछले पेपर सॉल्यूशन करवाया था, प्री का पेपर का लेवल काफी हाई था, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन नहीं की गई थी उससे भी हाई था। ये जो IIT है, जो साइंस मैथ की स्टूडेंट जिनके चलते BSc के, उनमें से इन्होंने यहाँ पे चैप्टर क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका विस्तार में पदों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। ये क्या है A माइनस बी, ये A प्लस बी है, दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। ठीक है, जब A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर हो जाएगा और इसकी घात क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, अब 2 की फिर घात यहाँ पे आ जाएगी कितनी 3 आ गई, तो इसको लिख सकता हूँ मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की घात 6। क्या लिख सकता है यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
की घात 6। अब जब कोई दो पद होते हैं और उनकी कोई घात होती है यहाँ पे, तो उसमें पदों की संख्या कितनी हो जाती है, जो घात है उसमें एक और जोड़ देते हैं। मतलब n प्लस का अगर उसकी घात n है दो पदों की, तो उसमें संख्या एक और जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 6 है, घात पहले से उसमें एक और जोड़ देंगे, 7 ही राइट आंसर याद हो जाएगा। अगर आप बात करें जैसे 3 पद होते, क्या है यहाँ पे 3 होते, a माइनस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, जो भी मैंने एक्स वाई जेड जो भी पद आ जाते, 3 पद आ जाते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, 3 पद आ जाते, और उसकी घात जब n होती तो उसका सूत्र दोस्तों यहाँ पे निकाल देंगे अपन कि उसका सूत्र होता n, ठीक है। उसका क्या सूत्र होता, n प्लस का 2 क्या होता, जो n प्लस का 2 बटा पे 2, ये क्या है यहाँ पे n प्लस का 1 है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार फिर से, इसको नोट नहीं करना आपको। मैं जब यहाँ पे 3 पद होंगे, जब ब्रैकेट के अंदर क्या होंगे 3 पद होंगे, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे अलग रहेगा, और उस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, n प्लस यहाँ पे रहेगा 1, सॉरी ठीक है, n प्लस का 1 गुणा n प्लस का 2, ठीक है, बटा में यहाँ पे आ जाएगा 2। ये कब अप्लाई होगा, ये जब अप्लाई होगा जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 पद दिए होंगे और उनकी कोई घात n दी होगी। अगर 2 घात हैं और 2 पद है अंदर और उसकी घात कोई n है, तो उसका सीधा सूत्र होता है n प्लस का 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में 53 नंबर पर। 53 नंबर दिया हुआ है अपने को यहाँ पर पैसों का, और ये क्वेश्चन है, ये राजस्थान पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, जो राजस्थान पुलिस में मतलब हमेशा ये क्वेश्चन मिलता है आपको इस तरीके का। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी जो नंबरिंग है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे नंबरिंग है, इसका अनुपात दे रखा है इन्होंने 2:3, 2:3, ये तो क्या है, संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। अब जब इसकी प्राइस की जब बात होती है, तो प्राइस की बात होती है, तो देखो 1 रुपया का है, ये 2 रुपए, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे, वो रुपये 2 हो जाएंगे। इसके बाद में 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे, जैसे 5 सिक्के हैं, कितने 25 के, तो ये हो जाएंगे 1.25 रुपये, 1.25। तो अपन इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे, तो देखिए कितना टोटल हो जाता है। यहाँ पे टोटल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 रुपए, तो एक हो गया 1 रुपये 50 पैसे ये हो गया, और 1 रुपये 25 पैसे, तो यहाँ 2 और 1 3 और 1 4, 4 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं। यहाँ पे 4 रुपये और 75 पैसे जो हो रहे हैं, इनका जो मान है मेरे पास में, वो मान मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मान दिया हुआ है मेरे पास में 228 रुपये। कितना दिया, 228। तो देखो कि इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं यहाँ पे, ये दशमलव अगर यहाँ से हटाता हूँ मैं यहाँ पे, और इनके गुणा में क्या है, एक x मान लीजिए, x रहता है, ये जो संख्याएं अनुपात में होती हैं वो अकेली नहीं होती, उनके साथ में कुछ ना कुछ रहता है गुणा में, जो दिखता नहीं है, अब उसको कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से 25 से मैंने इसको डिवाइडेशन किया, 19 टाइम्स ये हो गया, और ये 100 मान लीजिए, तो ये हो गई 4 बार, ठीक है। और 19 से जैसे मैंने इसको डिवाइडेशन किया, तो 19 से कम 19, और बच गए कितने 3, तो 38, तो 12 गुणा यहाँ पे आ जाएगा 4, जो x है मतलब
जो x है उसकी वैल्यू निकल गया है यहाँ पे कितनी 48, मतलब एक अनुपात है उसका मान निकल गया है 48। अब देखो या तो इसको प्राइस में रख के निकाल सकते हो आप, ठीक है, या आप प्राइस में ना रखते हुए सीधा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका तो 48 को 3 से गुणा कर दीजिए आप 144 हो जाएगा। तो सिक्कों की संख्या पहुंची, ये नंबरिंग का अनुपात था ये, और ये जो दिया हुआ प्राइस का था। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लेंगे तो कितने आ जाएगी यहाँ पे 144। तो ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्या है, जो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज में हमेशा 3 रेखाओं का काम लिया जाता है, और यहाँ पे क्या है 2 रेखाओं का युग्म है। तो 2 रेखा कौन कौन सी है, एक तो इन 2 रेखाओं का युग्म है, इन 2 रेखाओं का युग्म का समीकरण तो ये है, ठीक है। ये एक तीसरी रेखा है नीचे वाली, कौन सी, ये रेखा जो है ये नीचे वाली रेखा है, इसके साथ मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। कभी ये लेफ्ट क्वेश्चन है, तो ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये समबाहु त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे करता है, आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, समीकरण दिया हुआ है कि मूलों का हरात्मक माध्य, मूलों का हरात्मक माध्य ये ज्ञात करवा रहा है, हार्मोनिक मीन्स। देखिए इसको अपन करते हैं, हरात्मक माध्य ये होता है, अपन उनको क्या करते हैं, 1 बटा में जो है अलग अलग मूल आएंगे वो 1 बटा में अपने यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, ये तो मूलों का योग है। जैसे अपन मूल इसके मान एक तो ये आया एक भी आया, उनको नीचे करके अपन उनका हरात्मक माध्य निकाले, 1 बटा कर दिया अपन उनको। अब जैसे करेंगे यहाँ पे तो ये क्या निकल के आ गया यहाँ पे a प्लस का b, ठीक है, और a बटा a टू b आ जाएगा। माध्य के लिए अपने इनका क्या करते हैं, 1 बटा 2 कर दिया, ये लो ये हो गया, ठीक है। अब मेरे कुछ नहीं करना है, 2 मूल इसके ए बी है तो ए बी का मूलों का योग रखना है। तो 4 प्लस का 5 है, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं 1 बटा 2 इंटू 4 प्लस रूट 5, ठीक है। और इसके बटा में फिर ये इसके लिए इसको क्या ले जाना पड़ेगा, इसके बटा में ले जाना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देते हैं यहाँ पे 5 प्लस रूट 2, ठीक है। अब ये गुणा चिन्ह लगा दिया, जो ये है ए बी का मान यहाँ पे ये है 8 प्लस का 2 रूट 5, तो यहाँ पे आएगा नीचे 8 प्लस का 2 रूट, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसके जो नीचे ये वाला जो मान इसके नीचे जाएगा वो इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। 5 प्लस का रूट का 2, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा इससे। इसमें से मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पद दिया है इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया इसमें से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक क्या हो जाएगा 1 बटा का 4, ठीक है। और ये फिर ये कैंसिल आउट होगा इससे, तो इसका हरात्मक माध्य क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कोई 2 पासे हैं, 2 पासे हैं। अब आपको पता है पासे में 1 से लेकर क्या अंकित होता है, यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक के नंबर अंकित होते हैं उसमें। अब पासे के जो अंक है उनका योग 7 और 11 आने की क्या पहुंच रहा है, 7 या 11 आने की प्रायिकता अपने को से ज्ञात करवा रहा है, किसमें, और क्वेश्चन नंबर 56 है। तो देखिए जब ये प्रायिकता ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 नंबर आने के जैसे अपन मानते हैं 7 आएगा, तो पहले 1 में 6 आया, 1 में ये आया, ठीक है। इसके बाद में इसमें 2 आया, तो 1 में 5 आया, तब योग 7 हो रहा है। इसमें 3 आया और इसमें 4 आया, तो ठीक ये कंडीशन दोस्तों डबल ओवर बन जाएगी। ये तो एक बार पास में आया इंटू ये कर देंगे 2, तो ठीक है 6 कंडीशन तो ये एक साथ बन गई। इसके अलावा जो योग 11 आने की प्रायिकता, 1 में क्या आएगा, 1 में 5 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, और 1 में 6 आएगा तो ये इसमें 5 आएगा, ठीक है। 2 ये हो गई, तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई मेरे पास में, यहाँ पे टोटल देखूंगा मैं
तो टोटल हमारे पास में यहाँ पे 8 कंडीशन हो गई। कितनी हो गई यहाँ पे कंडीशन मेरे पास में 8 हो चुकी है, ठीक है। और जब 8 कंडीशन हो गई है तो टोटल प्रायिकता 2 है यहाँ पे पास से, तो टोटल प्रायिकता हो जाएगी 1/36। एक नंबर आने प्रायिकता 6 हो जाएगी। तो कितने बार आ रहा है 8 बार आ रहा है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 8। अब 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 बार हो रहा है, और ये 36 कितने बार हो रहा है 9 बार, तो यहाँ 2/9 उसकी प्रायिकता आ जाएगी। कितनी 7 और 11 योग आने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने बताया आपको इस तरीके, मतलब इसका अलग से फॉर्मूला है, लेकिन जनरली जो आता है उसमें अपन ऐसे भी यहाँ पे काउंट कर सकते 3 और 3 या 6 कंडीशन दी होगी, 2 ही होगी, 8 कंडीशन और टोटल कंडीशन यहाँ पे बढ़ दिया अलग अलग तरीके से। नंबर वो फेंकने जो 5 से फेंकने प्राइस है टोटली वो 36 बनती है, उसमें से ये नंबर आने प्राइस था 8 बनती, तो 8/36 कर दी। 2 से अपन 4 से भाग देगी 2/9, इसमें फाइनली इसकी प्राइसता आ चुकी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं, 10 ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये भी देखिए दोस्तों 10 से अपर लेवल का ही है, लेकिन ये आजकल 10th में कवर होने भी लग गया है, ठीक है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रम से संचय का है, और यहाँ पे ये है परमुटेशन का, तो इसमें डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना, आपने सूत्र लगाना है। सूत्र इसमें लगेगा NP R वाला सूत्र, जो होता है फैक्टोरियल, कितना होता है यहाँ पे फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस का r होता है। अब यहाँ पे n का मान दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप सूत्र में 10 कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल मैंने लिख दिया यहाँ पे 10, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टोरियल 10 माइनस के क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 6 आ जाएंगे, तो 6 से 6 कट जाएंगे, तो मेरे पास में बच जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, ये आ जाएगा 9 8 72, 72 7 करेंगे अपन यहाँ पे, और तो देखो 72 और 7 किया तो 504 प्राप्त हो रहे हैं। कितने 504 प्राप्त हो रहे हैं, और उसको गुणा 10 से कर देते हैं, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5040 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी जी इसका राइट आंसर हो चुका है। अब देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 8 सेमी त्रिज्या वाला क्या है, यहाँ पे एक घन है, सॉरी गोला है, क्या है यहाँ पे गोला है, और गोले को पिघला कर गोलियां बना दी जाती हैं, तो गोले की संख्या पूछ रही है, पूछा जा रहा है कि कितने इसमें गोलियां यहाँ पे बनेगी। ये भी सीधा है, क्योंकि जब ये इस तरह के क्वेश्चन में आयतन हमेशा समान होता है, और आयतन यहाँ पे काम आता है, ठीक है। जब कुछ सामान रखने की बात आती है तो वो एक उसमें क्षेत्रफल या कोई एरिया कवर करके क्षेत्रफल आता है उसमें। बाकी जब ये सामान तोड़कर दूसरे सामान के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में उसका देखा जाता है आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई, और यहाँ पे बड़ा जो ये जो है धातु का ठोस गोला, इसकी त्रिज्या कितना है पाई r³ होता है इसका सूत्र। तो r³ मतलब त्रिज्या का क्यूब, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 512 हो जाएगा। ये 512 क्या है, ये अपने पास में 8 का क्यूब, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अपने 4/3 पाई। अब यहाँ पे क्या जो त्रिज्या देखिए, यहाँ पे देखिएगा आप 0.5 है, तो 0.5 में 5/10 लिख दिया, और तो ये 5 का क्यूब करें तो ये दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 125, और 10 का करेंगे नीचे 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्यूब करेंगे तो। 5 से 25 से काट कैंसिल आउट कर देंगे, ये 25 से कितने बार कैंसिल आउट होगा 5 बार, और ये कितने बार हो जाएगा 25 से 40 बार, ठीक है। बाकी जैसे इसमें ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये वाले तो किससे हो गए, ये इससे हो गए। अब मेरे पास में क्या बच गया है यहाँ पे, तो ये तो कुछ नहीं है, मैंने मान बताया था यार चीज है। यहाँ बच गया 40 क्या चले जाएंगे यहाँ पे गुणा हो जाएंगे, और ये क्या है यहाँ इसको अपन ये जो है समीकरण इसको किस से गुणा करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे n से, किससे n से। तो फिर लास्ट में जाए n का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, जो
512 है, उसको गुणा कर दूंगा मैं किससे, 40 से। ठीक है, 512 किससे गुणा कर दूंगा मैं, यहाँ पे 40 से गुणा कर दूंगा। और देखिए यहाँ पे मैंने किया था क्या, 5 से इसको कैंसिल आउट कर दे, ये 40 से हुआ, ये गुणा भी, 1 मिनट दोस्तों, ये कट गया, 5 से बचा हुआ है, 25 से 5 बार, 25 से 40 बार, फिर 5 से इसको मैंने कितने बार किया, 8 बार, ये कितने बार आएगा, 8 बार। तो ये जो 40 है इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 बार आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 बार 6 9, और ये हो जाएगा 40। कितने आ गए अपने पास में, 4096। तो ऑप्शन नंबर 58 में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी जी, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, और ज्ञात करवा लो एबीसी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, देखो यहाँ ए और बी दिया हुआ है, यहाँ बी और सी दिया, तो बी को मैं, यहाँ जो सी है उसको मैं बी के रूप में लिख सकता हूँ, यहाँ ए को बी के रूप में लिख सकता हूँ, इसलिए अपने से ज्ञात करवा रहा है ए बी और सी तीनों गुणा में है। तो सीधा अपन क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट जब गुणा में बात हो रही है तो ए का मान रखूंगा मैं बी के रूप में, तो ए इसकी जगह रखूंगा, तो इसकी जगह मान आ जाएगा बी माइनस का 1 बटा का बी, ये तो मान रखा मैंने ए की जगह, इंटू कर दूंगा बी की जगह, तो बी रहने दो, इसमें चेंज नहीं करना, इंटू कर देंगे अपन यहाँ पे सी। अब देखो यहाँ से देखें सी का मान क्या आएगा, 1/1 माइनस का बी, यहाँ से देखो। ठीक है, उस स्टेप में इसमें छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना फिर वीडियो लेंथी हो जाता है। ए बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल रूप से मेरे पास में बच क्या क्या आ जाएगा, -1 यहाँ पे बच जाएगा, -1। तो ऑप्शन नंबर -1 देखो किसमें, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी इस पेपर का जो मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते रहते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे, एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, और बोल रहा है कि त्रिभुज और समषटभुज है, उसका क्या है, परिमाप या समान है। समषटभुज में तो आपको पता है कि समषटभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है, समषटभुज के अंदर 6 भुजाएं होती है। कितनी होती है यहाँ पे, 6 भुजाएं होती है समषटभुज में। और त्रिभुज में अपने पास 3 भुजाएं होती है। जब परिमाप बराबर है, परिमाप जब बराबर है, अपन मान लेते हैं जैसे त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो भुजाएं हैं, एक भुजा मान ली 6 लंबाई की है, कितनी की है, अपन मान के चलते हैं कि उसकी एक भुजा कितनी लंबाई की है, यहाँ पे 6 लंबाई की है, तो उसका परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। 36 18 की 3 भुजाएं होती है। ठीक है, अब जब उसका 6 भुजाओं वाला है समषटभुज, उसका परिमाप 18 ही है। परिमाप क्या इन्होंने दे रखा है, ये परिमाप क्या समान है। ठीक है, जब परिमाप समान है तो उसमें 6 भुजाएं होती है, तो इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, समषटभुज में। और ये किसमें है, त्रिभुज में, एक भुजा की लंबाई। ठीक है, अब देखिए, अब ये बोल रहा है उनका क्षेत्रफल का अनुपात। अब क्या, पहले समषटभुज है, ठीक है, अब जब समषटभुज है यहाँ पे पहले, तो समषटभुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल का 3√2 और a स्क्वायर। ठीक है, इसको एक मिनट में सही अच्छे तरीके से लिख देता है इसको। दोस्तों ये लिखने में क्या है, एक मंत्र में जब बोलता हूँ उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखने में तो दिक्कतें आती हैं, तो ये लिख नहीं पाते प्रॉपर रूप से। ठीक है, ये अनुपात किसका, त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, जब ये होता है तो यहाँ पे मान रखेंगे अपन। ठीक है, अब देखेंगे मान, तो देखिए दोस्तों इसमें जो कट कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे, √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये इससे 2 बार ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 3। अब यहाँ पे देखो मैंने निकाली थी भुजा, इसकी 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
अनुपात लगा दिया मैंने। यहाँ पे करेंगे तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसका भुजा कितनी, यहाँ पे त्रिभुज की 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और बटा में मेरे पास में पहले से क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ से देखो इसको काटूं, कैंसिल आउट करूंगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स बार, ठीक है। तो फाइनल रूप से मेरे पास प्राप्त हो जाएगा 3:2। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है। भले कितनी अपन यहाँ पे परिमाण मैंने जैसे 18 मान चला था, परिमाण में 24 मान लूंगा, जो भी मान लूंगा, लेकिन उसका क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो हमेशा 3:2 पर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगर दोनों का जब परिमाप बराबर है तो। इस प्रकार से दोस्तों आज अपन ने इसमें जो 20 प्रश्न आए थे वीडियो की जो प्री एग्जाम हुई थी 27 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में, उनके सभी क्वेश्चनों को मैंने अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दिया। एडवांस में बता दिया कि इस तरीके का क्वेश्चन जब आ जाए तो इसका सॉल्यूशन अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप जरूर क्या, जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम से पहले, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका सॉल्यूशन देख के जाना जरूरी है, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ के जाना जरूरी है। मतलब आपने यहाँ पे मैथ करवाइए, रीजनिंग करवाइए, बाकी आपको इसकी जो जीके है वो भी आपको पढ़ के जाना जरूरी है, बाकी करंट को छोड़कर। तो ये मेरी आपको एडवाइस है, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।